आज मैं गुलाम का नियम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक गुलाम ने अपने प्रयोगों के बेस पर किन किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को एक्सप्लेन किया। इस नियम को ही हम कूलाम का नियम कैसे कहते हैं। इस नियम को हम क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की डायरेक्शन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। जैसे मैंने Q1 व Q2 दो आवेश ले लिए हैं। इसे मैंने Q1 मान लिया, इसके लिए मैंने Q2 मान लिया। इसकी बीच की दूरी कितनी है? इसकी बीच की दूरी मैंने स्मॉल r मान ली है। ओके, माना दो आवेशों Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर क्या है? सही है। इन आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम निकालेंगे, जो इन आवेशों के बीच बल लगेगा। तो क्या हो जाएगा? F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2, F व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r²। ओके, तो इसके लिए इक्वेशन मैंने 1 डाल दिया। इसके लिए इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी गेट। तो मुझे क्या मिलेगा? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान r²। तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू, ये हम साइन हटाने में क्या आया? इक्वल टू आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान r²। इक्वेशन 3। ओके, जहाँ क्या हो जाएगा? जहाँ 1/4πε0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसे हम क्या कहेंगे? एक समानुपाती नियतांक कहेंगे। ओके, इसे हम समानुपाती नियतांक कहते हैं। जहाँ एप्सिलॉन जीरो क्या है? एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट एक ही बात है। जहाँ एप्सिलॉन जीरो क्या हो जाएगा? निर्वात की क्या हो जाएगा? वैद्युतशीलता। ओके, निर्वात की क्या हो जाएगा? वैद्युतशीलता हो जाएगा। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, जो के का मान, जो के होता है, मैंने यहाँ के माना है। के की वैल्यू कितनी होती है? के की वैल्यू वायु अथवा निर्वात के लिए 1 होती है। वायु या निर्वात, के की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। के की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगा 1 से, तब होगा, तब का हो कुछ चालक पदार्थ हो तो उसके लिए के की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और जो चालक होते हैं उसका मान क्या होता है? के की वैल्यू कम होती है 1 से। चालक के लिए के की वैल्यू या के इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो चालक के लिए के इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या आ जाएगा? इससे ये आ जाएगा, जहाँ के है वहाँ वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। जहाँ के, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। ओके, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है एफ इक्वल टू क्या? 9 गुणा 10⁻9 Q1 Q2 अपान r²। ये मेरा क्या आ जाएगा? ये मेरा फार्मूला आ जाएगा। इसकी मैं अब इसका क्या मात्रक और बीमा दोनों निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक एवं विमीय सूत्र।
इसका एवं मात्रक एवं विमीय सूत्र देख लेते हैं। तो एफ इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू होता है Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इससे मैं देखता हूँ, तो यहाँ से मैंने एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकाल ली, क्या आ जाएगी Q1 Q2 अपान 4 पाई के एफ आर स्क्वायर, ये हो जाएगी। ओके, तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 का मात्रक हो जाएगा आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलम। कूलम स्क्वायर हो जाएगा अपान 4 पाई के, इसका कोई मात्रक नहीं होता है एफ, बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका मेरा मात्रक हो गया। अब मैं इसकी विमा निकाल लेता हूँ। एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, हमें इसका फॉर्मूला पता है इसकी। अब इसकी बीमा क्या होती है, आवेश की बीमा होती है 80, तो 80 हो जाएगा। तो 80 आवेश कितने, दो आवेश, इसकी बीमा 80 हो जाएगी। 4 पाई के, इसकी कोई बीमा नहीं होती। बल, बल क्या होता है, बल का मात्रक, वो बल के में सूत्र क्या होता है mL10⁻², बल का हो जाएगा, और एल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, मीटर लंबाई होती है, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा m−L⁴ P⁴ ए स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र हो जाएगा। ओके, और मैंने AT बीमा यहाँ पे कैसे निकाली है वो भी देख लीजिए, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मेरा होता है Q = IT। तो क्यू की बीमा निकाल लेते हैं, क्यू की बीमा, क्यू की बीमा क्या हो जाएगी, क्यू की बीमा हो जाएगी मेरी आई करंट है, तो ए हो जाएगी, और टी क्या है टाइम है, तो क्या हो जाएगी टी। तो अब इसकी बीमा क्या हो जाएगी, अब इसकी बीमा 80 हो जाएगी, जो मैंने वैल्यू 80 मैंने यहाँ लगाई है। ओके।